हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पहले की क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम किस तरह से होता है मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे इस चीज़ पे। बट आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं और डिग्री का मान रख के या कह सकते हैं आप रेडियम में, तो उस चीज़ पे किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात होगा या नहीं होगा, त्रिकोणमिति का प्रतिलोम होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। और टाइम बचे तो कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पढ़ा जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। इससे पहले आप लोग सभी आदमी इस चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और ताकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किया जाए या ट्यूशन दिया जाए वो सभी आपके मोबाइल तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर किया करें ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके और जुड़ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम। पहले प्रतिलोम हमने पढ़ चुके कि फलनों के प्रतिलोम किस प्रकार से होता है कि नहीं होता है, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रतिलोम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आइए जाने। हेडलाइन रहेगा त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम। ये रहेगा आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम कुछ मान ले लेते हैं, फिर आपको बता दे। जैसे कि मेरे पास एक साइन 30 डिग्री का मान है। कितना बताइए? तो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 150 डिग्री पे है तो सबसे पहले इसका जो परिसर होता है वह कहाँ से कहाँ तक, एक पाई माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होता है। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, 180 लेंगे, रेडियन तक लेना है। तो क्या लिखेंगे, साइन ये कितना से घटाया जाए, तो यहाँ आप क्या करिए, 180 में से 150 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, आप बता दीजिए। इस दोनों घटाइएगा तो क्या यही तो बचेगा, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एक सेकंड, बट थीटा जो अपना पास हो जाएगा यह हो जाएगा। तो यानी कि साइन 150 का मान भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि साइन 300 अगर 60 डिग्री पे बात करें तो साइन टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सर्कल होता है वह कितने तक होते हैं, 360 नहीं 390 कर लीजिए। तो 360, ठीक है, और प्लस इसमें क्या जोड़ दीजिए, 30 ऐड कर दीजिए। अगर हम प्लस इसमें 30 ऐड कर देंगे तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 150 डिग्री का मान 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये थीटा को हम चेंज कर दिए, 180 में से 150 घटा दिए तो ये कितना हो गया, 30 बच रहा। तो साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए साइन 390 डिग्री है। साइन 390 डिग्री में अगर हम साइन के साथ 360 प्लस 30 कर दे तो क्या 390 पुरता है? कहेंगे जी हाँ सर पुरता है। तो ये हो गया 390 का भी मान क्या हो गया आपके पास, 1/2। अब इस पे क्या करना है, अपना चेक करना है क्या इस त्रिकोणमितीय अनुपात का
प्रतिलोम संभव है या नहीं है। ठीक है, आइए देख लीजिए, चेक करके यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं, फिर उधर हिंदी कुछ लिख लेंगे। तो अपने पास क्या क्या माना गया, 3 ठो माना गया। कौन कौन, तो चलिए मान लेते हैं। माना एफ एक्स इजकल टू क्या है, कोई साइन एक्स एक फलन है। तो इसमें अपना थीटा का वैल्यू रख के क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे करिएगा, तो चलिए को क्या करिए, सबसे पहले समुच्च बनाइए। 2 समुच्च बना लेते हैं। एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। इसमें हमको सबसे पहले 30 डिग्री है, उसके बाद कितना है 150 डिग्री है, फिर कितना है 390 डिग्री है। अब इस सब का मान एक ही है तो एक रख देते हैं। इसमें यह क्या है, एक फलन है। इससे इसके साथ फलन बना, इसके साथ भी बना और इसके साथ भी यह फलन बन गया। तीनों एक दूसरे के साथ फलन बन गया। फलन बनने का नियम भी यही है कि समुच्च एक के जितने भी अवयव है सब प्रत्येक सदस्य यानी प्रत्येक अवयव का संबंध किसी न किसी रूप में किससे होना चाहिए, बी में होना चाहिए। अब ये तो बात तो हो गई कि यह फलन है। अगर यह फलन है तो क्या इसके जो प्रतिलोम होगा यानी विपरीत अपोजिट होगा, क्या वह भी प्रतिलोम यानी कि वह भी फलन है। तो आइए चेक कर लेते हैं, इसी चीज को हम लोग चेक करने के लिए चलते हैं। तो ये हम देखेंगे इसका प्रतिलोम देखिए। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम जो देखा जाएगा वह किस रूप में देखा जाएगा, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसका नाम रख लीजिए बी, इसका नाम रख लीजिए ए। इसमें बी में है 1/2 और ए में है 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री। अब देखिए फलन कैसे बनेगा, इसका रिलेशन इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन भी इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन भी इसके साथ हो गया। अब बताइए, अगर आगे वाले अगर क्या यह फलन सबसे पहले बन रहा, क्या आपको लगता है कि यह फलन है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। काहे नहीं, क्योंकि एक ही अवयव बी के एक ही अवयव ए वाले का कई से संबंध बना रहा। तो ऐसा तो नहीं था, क्या था, क्या नहीं था। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो दिखा यह एक फलन है, लेकिन इसके प्रतिलोम ज्ञात करने पर यह एक फलन नहीं है। यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि साइन के किसी भी मान को लेके चलेंगे, साइन एक जैसा अगर मान को हम लेके चलेंगे तो उसके लिए साइन अक्ष पे प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए अतः लिख देते हैं यहाँ साइन अक्ष, यहाँ साइन अक्ष का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कोष पे भी अगर देख लें, अगर हम बात करें कि कोष पे, अगर कोष पे भी बात करेंगे तो इस प्रकार से कोष का भी आ सकता है, इसी प्रकार से टेन का भी आ सकता है, इसी प्रकार से सेक, कोसेक और कोट का भी आ सकता है। तो जितने भी अवयव हो सकते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, इस रूप में अगर हम निकालना चाहें तो किसी का भी क्या प्रतिलोम संभव है। तो हम कह सकते हैं कि जब अगर साइन का ही नहीं है, इस रूप में देखने के बाद अगर मेरे पास साइन का प्रतिलोम संभव नहीं है, तो फिर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है अगर सेम को रख के देखें तो उसका यानी कि उसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देता आप लोग को हिंदी में। अतः हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि जो आपने बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर ऐसे ही अगर लेके चलें, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि
किसी भी त्रिकोण, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट, अगर उदाहरण और देख सकते हैं। अगर कॉस आपके पास 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का मान क्या आता है, 1/2। 60 पे लेकर चलिए ऐसा करिए, 45 पे भी ले चलते हैं, 45 पे ही ले चलिए, 1/√2 हो गया। अब 45 में कॉस कितना का, कॉस क्या करिए 100, कॉस 145 है ना, तो 45 बचना चाहिए नहीं, 150 बचना चाहिए। 145 180 में से 145 डिग्री, 45 90 135 कर लेते हैं। 135 डिग्री हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल टू 1/√2 ही होगा कि नहीं होगा। तो इसी में से 45 घटा के देख लीजिए, हो जाएगा। ये क्या है, 0 है ना। 5 में 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4। फिर देखिए कॉस 300 कॉस 405 ले लीजिए, 405 660 में से इसको क्या करना है, सॉरी भाई देख लेते हैं। 360 में 504, हाँ ठीक है, बराबर कॉस 360 प्लस 45 डिग्री 102 हो गया, 1/2 हो गया। उसी प्रकार से अगर ये तीनों आ गया मेरा, तो 45 डिग्री 135 डिग्री और 405 डिग्री का मान 1/√2 तो हो गया। क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात किया, तो छोटा सा घर पे देख लेते हैं भाई। ये देखिए क्या है, 45 डिग्री 135 डिग्री 405 डिग्री, ए है ये बी है, 1/√2, ये इसका संबंध बनाया, इसका संबंध बनाया, ये इसका संबंध बनाया, संबंध फलन तो बन गया। क्या इसका प्रतिलोम संभव है, प्रतिलोम देख लीजिए, 1/√2, ये हो गया आपका 45, ये हो गया 135, ये हो गया 405, ये हो गया बी, ये हो गया ये इसका संबंध हो गया, इसका संबंध हो गया, ये इसका संबंध हो गया। क्या प्रतिलोम फलन है, एक ही का 3 को वैल्यू है, नहीं है, प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम होगा बट फलन नहीं है, फलन नहीं हो गया। क्लियर है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं। लेकिन आप लोग को एक चीज अजीब लगेगा जान के, जब हमने ये बात सिद्ध कर दी कि त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है, तो आप लोग को ये जान के कि हमारा जो चैप्टर है, ये क्लास का जो एक्सरसाइज है, उसका नाम ही अपना है क्या चीज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर होता नहीं है तो इस चैप्टर का ये नाम तो रखता ही नहीं। तो
इस चीज पे चर्चा करें हम लोग कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का किस तरह से देखा जा सकता है, क्या होता है कि नहीं होता है, क्या सच में हो सकता है। ये तो हमने अलग अलग थीटा का वैल्यू रखे साइन के लिए तो ऐसा हो गया, लेकिन हम लोग चेक करेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच ही सब का मान चेक करेंगे। अगर हो जाए तो कहेंगे कि हाँ त्रिकोणमितीय फलनों का भी प्रतिलोम हो सकता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़ चुके कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर हम उसका प्रांत में कोई बदलाव नहीं करें तो उसका त्रिकोणमितीय फलन जो है उसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने दो दो उदाहरण लेके देख लिया। लेकिन अगर हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत में प्रतिबंध लगा दें, प्रतिबंध मतलब बदलाव कर दें, तो निश्चित है कि त्रिकोणमितीय फलन का भी प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग पहले तो देख चुके कि कैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग चूंकि यह जो चैप्टर है इसका नाम ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों का भी प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे ज्ञात कर सकता है, तो वही एग्जाम्पल हम लोग आइए देखें, ठीक है। तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए अपना पास साइन कोई फलन है, मान लीजिए कोई माना ऑफ एक्स इजकल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा के लिए साइन 30 डिग्री का मान तो आप लोग जान ही गए 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो ये क्या किए हमने, इसके प्रांत में ही हम प्रतिबंध लगा दिए। क्या ना तो कंडीशन वो रहेगा ना तो एक जैसा मान आएगा। तो यहाँ पे 30 45 कहाँ तक में 190, 100 से लेकर 90 तक में ढूंढ रहे। अब देखिए साइन 60 डिग्री का अगर वैल्यू जाने तो इसका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्या यही ना होता है। अगर यह है तो क्या इसका त्रिकोणमितीय जो अनुपात इस रूप में है, क्या इसका फलन बन सकता है। तो आइए देखते हैं फलन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये रहा अपना समुच्चय ए, ये रहा समुच्चय बी, ठीक है। इसमें अपना है 30 डिग्री, इसमें ही है 45 डिग्री, इसमें ही है 60 डिग्री। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, ठीक है। ये दोनों को देख लीजिए, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक फलन है। यह क्या है, फलन है, यह फलन है। तो क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, क्या इसका प्रतिलोम तो देखिए प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। तो प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो वो आपको पता चलेगा। ये रहा है ना, ये रहा। तो ये इसको कह लीजिए बी, इसको कह लीजिए ए। बी नंबर में है, बी अवयव समुच्चय में है 1/2, फिर है 1/√2 और फिर है √3/2। इसमें है आपको 30 डिग्री, इसमें ही है आपको 45 डिग्री और इसमें ही है 60 डिग्री। तो ये पहला वाला का संबंध हो गया, ये दूसरा वाला का संबंध हो गया और ये तीसरा वाला का संबंध। अब बताइए क्या यह फलन है या नहीं, क्या यह फलन है कि नहीं है। तो आप लोग कहेंगे हाँ सर जरूर है, इस दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। एक ए से बी में फलन है तो यहाँ कह सकते हैं कि बी से भी ए में क्या है, फलन है। काहे फलन है, काहे कि प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव बी के साथ अगर संबंध बना रहा है तो बी का भी प्रत्येक अवयव ए के साथ संबंध बना रहा है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह भी क्या है, फलन है, यह भी फलन है। तो यह किस रूप में है, तो यह यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फलन थे ए से बी में फलन था, तो इसका प्रतिलोम भी बी से ए में फलन है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं भाई।
इस प्रकार से अगर हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत में ही बदलाव कर दे तो उसका त्रिकोणमिति का क्या फलन से, यानी कि त्रिकोणमिति अगर फलन बन रहा है तो उसका प्रतिलोम ज्ञात करना भी संभव है। तो आइए कुछ बात हम हिंदी में लिख देते हैं। अतः यहाँ पे डिग्री अलग अलग रख दिया जाए तो प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम डिग्री, हिंदी में डिग्री में परिवर्तन यानी कि वही प्रतिबंध परिवर्तन करके लिखें तो प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय फलनों पे प्रतिलोम ज्ञात करने का नियम, और इसी प्रकार से हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यही था। एक बार हमने पहले देख लिया कि त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। तो हमने साफ साफ देखे थे कि डिग्री में अगर कोई चेंजिंग नहीं किया जाए, मान अलग अलग रहेगा लेकिन डिग्री का वैल्यू जो होता है उसको हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर त्रिकोणमितीय फलन के डिग्री चेंज यानी कि प्रांत को हम प्रतिबद्ध कर दे या परिवर्तन कर दे तो उसी जगह पे हम लोग फलन का जो भी फलन है उसका प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी रूप में ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, भाई कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बारी कम से कम एक कमेंट्स करिए और एक लाइक कर दिया कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है भाई, हम ना तो आपका कुछ लेंगे ना तो आपसे हमें कुछ मिलेगा, ना तो हमसे ज़्यादा कुछ आपको हम दे रहे हैं। बस दे क्या रहे, आपके पढ़ाई के स्रोत की रास्ता दे रहे हैं, बस यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य मान शाखा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। ठीक है, तो आइए जानते हैं, इस चीज़ को भी जान लेते हैं कि इसका चूंकि याद रखना आप लोग को जरूरत है ये सब चीज़। पहले सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अब जो हम लोग जानेंगे इसका कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आता है और कहाँ से कहाँ तक मुख्य मान शाखा है। तो सबसे पहले इसका जानेंगे प्रांत जानिए, उसके बाद जान लीजिए मुख्य मान शाखा। मुख्य मान शाखा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है -1 से लेके कहाँ तक? 1 तक होता है। अगर कोस का बात करें तो कोस का होता है, कोस का आपको हो जाएगा, इसका भी कोस का भी होता है -1 से लेके 1 तक ही होता है। अगर हम 10 का बात करें तो 10 का कोई एक रियल नंबर होता है, तो 10 का जो होता है वह होता है रियल नंबर ही होता है। अगर हम कोट का बात करें तो ये भी चूंकि इसके अपोजिट होते हैं तो ये भी इसका अपोजिट में ही रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही है ये भी, है ना।
ये भी रियल नंबर पे, कोई भी रियल नंबर चाहे वह रूट पे हो चाहे नहीं हो, इस तरह से रियल नंबर वास्तविक संख्या पहले भी क्लास में बना चुके हैं हम लोग। और इसका जो होगा यह होगा माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक, -1 तक। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक। ये हो गया इसका मुख्य मान शाखा, यानी कि यूनिवर्स डाल दीजिए यहाँ पे, यूनिवर्स होता है, ठीक है। अगर इसका भी हम बात करें तो ये भी रहेगा आपको यहाँ से माइनस इन्फिनेटिव से -1 तक, यूनिवर्स कहाँ तक भाई, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक। ये रह गया इसका मुख्य मान शाखा। इसका याद रखें कि इसके बीच ही जो भी होगा होगा। और अगर हम मुख्य मान शाखा का बात करें तो मुख्य मान शाखा इसका होता है -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। उसी प्रकार से इसका जो मुख्य मान शाखा होगा वह होगा 0 से लेके कहाँ तक, π तक। इसका जो होगा, अब अगर इसका हम बात करें तो इसका आपको हो जाएगा, इसका भी चूंकि यह भी है, यह भी आपको आता है 10 -π/2 से लेके π/2 ही तक। ये आपका आ जाएगा कोट आ जाएगा आपको कोट, चूंकि साइन का है तो आपको ये चीज कोट का 0 हो जाएगा, कोट का 0 से लेके π तक। अगर इसका हम बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा 0 से लेके π से लेके -π/2 तक, ठीक है। और अगर हम आप इसका बात करें तो इसका भी वही है कि -π/2 से लेके π/2 और माइनस कहाँ तक, 0 तक। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, याद कर ले। ये चीज़ आपके बुक में भी है, हमने बोर्ड पे भी लिख दिया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं और इसका ट्रिक भी हम जान लेते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगा, चूंकि आप लोग को बनाना है हिसाब तो इस चीज़ को बनाना ही पड़ेगा। तो बनाना है तो किस तरह से याद रखना है तो ये चीज़ बताते भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो स्लो करके लिख लें। आइए आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला ये रहा, हमने पहले ही पढ़ा चुके फॉर्मूला, साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स, अगर हम थीटा का बात करते हैं भाई, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा का बात करें, ठीक है, तो इसका जो होगा रियल जो इसका मान होता है वह होता है साइन इनवर्स थीटा। किस चीज में, तो माइनस के रूप में, ठीक है। किस रूप में, तो माइनस के रूप में आ गया। आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिक हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये आपको पॉजिटिव होता है, इनवर्स थीटा, ठीक है। देखिए 10 इनवर्स माइनस थीटा का, इसका हो जाएगा -10 इनवर्स थीटा हो जाएगा। इन्वर्स नहीं लगेगा ना भाई, इन्वर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसका रिवर्स नहीं चलता है तो इसलिए इन्वर्स नहीं लगेगा। तो ये हो गया थीटा। देखिए कॉट इन्वर्स माइनस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस ही होता है, कॉट थीटा। अगर हम देखें सेक इन्वर्स में थीटा का, इसका पॉजिटिव होता है तो सेक थीटा जगह, यही दोनों दो ठो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का सभी क्या होता है, निगेटिव होता है,
इनवर्स माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। आप देखिए इस चीज पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक पे सीख लेंगे कि अगर हमारे पास में, यदि हमारे पास में इस रूप में रहा तो किस पे माइनस लगेगा, किस पे प्लस लगेगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक पे देखिए। सबसे पहले आपका आता है माइनस π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। इसके बीच में कौन कौन आता है, तो इसके बीच में आपको आ जाएगा साइन, टेन और कोसेक। साइन इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स आ गया। इसी प्रकार से ट्रिक पे जानते हैं भाई, जो माइनस में आएगा माइनस, जो प्लस में आएगा प्लस। और कौन कौन माइनस π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो भाई साइन इनवर्स अक्स आता है, टेन इनवर्स अक्स आता है और कोसेक इनवर्स अक्स आता है। और कहाँ से, 0 से लेके पाई के मध्य कौन कौन आता है, तो ये आता है, जो छूट गया वो चीज आता है। कौन कौन, तो कॉस इनवर्स अक्स, उसके बाद क्या आएगा, तो सेक इनवर्स अक्स, उसके बाद क्या आएगा, कॉट इनवर्स अक्स। तो ये रहे आपके कुछ ट्रिक्स रहा कि कौन किसका मान किसके बीच आएगा, कौन से किस मान के बीच आएगा। मुख्य मान शाखा जो आते हैं इसके लिए क्या कहता है, तो मुख्य मान शाखा। ये तो क्या है, मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। ठीक है, यही है। अब इस जगह पे आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक के रूप में ही, चाहे आप बेसिक रूप में याद करिए। बस याद करना कि माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में कौन कौन आता है, तो साइन आता है, टेन आता है, कोसेक आता है। और 0 से लेकर पाई के बीच में कौन कौन आता है, तो कोस, सेक और कोट आता है। तो आप लोग को ध्यान ये चीज रहना पड़ेगा, कहे कि ये चीज है, अगर मेरे पास साइन, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साइन अगर रहा तो मान में ज्यादा परिवर्तन है, माइनस लेके बन जाएगा। टेन रहा तो माइनस लेके बन जाएगा, और अगर कोसेक रहा तो माइनस लेके बन गया। लेकिन इस साइड जो लिखा गया है ये सब के सब मान पे क्या लगेगा, पाई प्लस हो जाएगा। तो वो कैसे होगा आप लोग को हम दिखाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बता रहे, ठीक है। देखिए अब देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अगर मेरे पास साइन इनवर्स 1/√2 रहा तो इसका मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, रेडियन में बताइए। अब जानते हैं आप कि 1/2 किसका मान है, क्या पता है आपको 1/2 किसका मान, 1/√2 किसका मान है। तो आप लोग कहेंगे यस सर, यह किसका मान है, 45 डिग्री का मान है। चूंकि 45 डिग्री का रेडियन मान क्या होता है, तो π/4 क्या होता है, 4 होता है। तो π/4 हो गया। और इसलिए ये π/4, चूंकि पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है। तो और 180 में अगर हम 4 से भाग लगा दें, 180 में 4 से, तो ये क्या बन गया, 45 डिग्री बन गया। इसलिए ये हो गया इस रूप में। अगर यही हो गया इस रूप में, अगर हम इस पे माइनस लगा के देखें तो साइन इनवर्स -1/√2 पे देख लीजिए इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कहे कि आप तो बना चुके हैं। तो इसका मान क्या होगा, इस चीज को गैप कर दीजिए, इसका मान डायरेक्ट क्या होता है, π/4, लेकिन माइनस है तो ये माइनस। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको यहाँ देखिए -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये है। तो निश्चित है कि ये सटीक है। अगर यह सटीक है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, माइनस में रहा तो माइनस लगा के इसको परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, अगर मेरे पास कोस पे, अगर देखिए दूसरा देखिए, अगर मेरे पास cos इनवर्स 1/2 रहा, अगर मेरे पास क्या रहेगा, cos इनवर्स 1/2 रहा, तो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 पे तो माइनस है नहीं। जब 1/2 पे अगर माइनस नहीं है तो हम इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो ये किसका मान होता है, 1/2, तो 1/2 होता है π/3 का मान, 3 यानी कि 60 डिग्री का मान होता है।
और यदि यही चीज आपको रहेगा किस रूप में, माइनस के रूप में, कोस इनवर्स -1/2 होगा। अगर ऐसा है तो इसको चेंज कैसे करिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपको 0 से लेकर पाई के बीच में ये रहा, और ये क्या आता है, पॉजिटिव होता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताए थे कि यह चीज क्या आता है, पॉजिटिव। अगर यह चीज पॉजिटिव है तो आप लोग बताइए इसका क्या वैल्यू रखिएगा, इसका वैल्यू आप लोग यही रखिएगा कि कॉस रख दिए, और इसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो इसका वैल्यू आने वाला है 1/3। और चूंकि इसका जो मान माइनस में, तो ये तो माइनस में होगा। अब माइनस में हो गया तो ये चूंकि पॉजिटिव आना चाहिए माइनस में, कोस का तो मान पॉजिटिव है यहाँ पे नहीं, तो हम क्या करते हैं, पाई को ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, अब इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए, कॉस, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई हो गया। अब देखिए कॉस, दोनों को घटाइएगा तो पाई/3, ये इसका क्या हो गया मान। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है, यानी कि किसका, यानी कि कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। ये इसका मान हो गया। काहे हुआ, कहा कि ये पॉजिटिव, माइनस में भी है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी मैंने तुरंत कोस और सेक के बारे में पढ़ा चुके हैं, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये माइनस में है तो माइनस के साथ ये पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, पाई को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, पॉजिटिव में ही अब नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव में ही अगर आता तो चलिए 10 पे चेक कर लीजिए। अगर हम 10 का बात करें, 10 किसका, 10√3 का चलिए बात कर लीजिए, 10 इनवर्स √3। अगर √3 है तो √3 किसका मान है बताइए, जानते हैं तो √3 किसका मान है, 10 में √3 किसका मान आता है, तो आप लोग कहेंगे सर यस 60 डिग्री का मान आता है। रेडियन में अगर जांच करेंगे तो इसका मान क्या आता है, पाई/3 का मान है 60 डिग्री। ठीक है, और यही चीज अगर मेरे पास 10 इनवर्स 1 नहीं, माइनस में ले लेते हैं, -√3 है, तो ये चूंकि क्या होता है, निगेटिव होता है। अभी आप देखे थे वहाँ पे अनुच्छेद में, तो ये अगर माइनस में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई/3, लेकिन क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है, तो यही है इस चीज पे मान। आप चाहें तो ढेर सारा पे ट्राई कर सकते हैं आप अपने से भी। अगर आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अनुसार से आप कर सकते हैं। अगर हम कोसेक का बात करें, कोसेक इनवर्स यहाँ पे रख लीजिए 1/2 रख लीजिए सिर्फ। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, बताइए कि कोसेक इनवर्स 2 का किसका मान है, तो ये इसका मान होता है, ये इसका मान है पाई/6 मान है। और अगर यही चीज़ अगर माइनस में रहा, -2, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई/6 आंसर हो जाएगा, -पाई/6। ठीक है, तो इस घर में तो यानी ट्रिक यही है कि -पाई से लेके -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में आता है साइन, टेन और कोसेक। तो ये तीनों में से कोई रहा तो इसके मान में सिर्फ माइनस प्लस देखना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अगर हमको 0 से लेके पाई के बीच में मुख्य मान शाखा रहा तो कॉट और सेक, ये तीनों को देखना है कि आम रूप से पॉजिटिव बनने कि प्लस पाई को ऐड कर देना है। अगर हम बात करें सेक पे, आइए सेक पे बात कर लेते हैं। सेक थीटा, सेक इनवर्स अगर मेरे पास 2 है तो सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या आता है, सेक इनवर्स 2 का वैल्यू होता है पाई/3 होता है। और यही चीज अगर मेरा सेक इनवर्स -2 रहता तो इसका वैल्यू क्या आता, तो इसका वैल्यू आपको हो जाता है, इसका वैल्यू होता है पाई/3 तो हो गया, लेकिन ये माइनस होने का कारण यहाँ पे माइनस लग गया, और ये माइनस में होगा नहीं। कहा है कि इसका परिसर जो है, इसका जो मुख्य मान शाखा है, यह कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर पाई के बीच में आना चाहिए। तो इसमें क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पाई को ऐड कर देंगे, तो यही जो बनेगा, क्या बनेगा, 3 पाई - पाई, यानी कि 2π/3 बन जाएगा। ये आपके हो गए आंसर। क्लियर है, तो इसी प्रकार से इस चीज को बनाना है। आप लोग समझ चुके हैं।
अगर समझ गए तो भाई ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके शुरू करके फिर से रिपीट करके स्लो में आप लोग समझने की कोशिश करें, बाकी आपकी मर्जी। अब हम लोग चलते हैं आज के उदाहरण किताब एक्सरसाइज नंबर 2 के 2.1 के लिए कुछ उदाहरण होगा किताब में, हम लोग उसको आज क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए क्लियर कर ले। ऐसे प्रकार के हिसाब में चुकी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है या 2 नंबर में पूछता है तो पूछ दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रकार के हिसाब को हम जो दिया गया उसको हम कुछ मान लेंगे। माना, क्या माना, तो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। अगर हम y को लेके चले इधर से तो साइन y बराबर क्या, देखिए ये वाला चीज इधर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए -1 है ना, ये -1 बराबर ये इधर पर रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। अब बताइए साइन y बराबर रूट 1/√2 क्या हो गया, 2 हो गया। जस्ट ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हो गया साइन y इक्वल टू 1/√2। तो साइन में किसका मान होता है, साइन इसका किसका मान है 1/√2, तो साइन है π/4 का मान। ये साइन खत्म हो गया तो y बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया। अगर यह π/4 हो गया तो आपको अतः कह सकते हैं, अतः साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना, π/4। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? देखिए कितना इजी सब हिसाब है, बिल्कुल आसान हिसाब है, आप लोग चाहें तो आराम से बना सकते हैं। अब देखिए नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देख ले हम लोग। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कोट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए 1/√3 अभी हमने कहे थे कि π/, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते भाई, पाई में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। -π/2 से लेके π/2 तक के बीच कौन कौन आता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या आया था बताइए आप लोग खुदे, उसके बाद आ गया था आपको, उसके बाद आया था टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद आया था कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन आपको 0 से लेके पाई के बीच में कौन कौन आया था, तो आपको आया था कोस इनवर्स एक्स आया था, उसके बाद आया था कोट इनवर्स एक्स, उसके बाद आया था सेक इनवर्स एक्स। तो ये सब याद रखने की बात है भाई, ये सभी चीज। तो आप देखिए कि यहाँ पे कोट है, अगर यहाँ 0 और पाई के बीच में अगर आपका मुख्य मान शाखा का मान है तो इस रूट में हम ट्रिक यही दिए कि अगर इस 0 से पाई वाला के कॉलम में अगर कोई है कोस, कोट और सेक है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई को जोड़ते हैं, नहीं है तो पाई को नहीं जोड़ते। यहाँ पे दिक्कत की बात ये है, यहाँ पे तो माइनस में है भी नहीं। अगर यहाँ पे मेरे माइनस में है क्या,
क्वेश्चन माइनस में है क्या? हाँ भाई क्वेश्चन तो माइनस में है, यस यस क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन माइनस में है, हाँ माइनस में। अब हो गया। अब देखिए मान लीजिए अगर हम इस चीज को मान लें कि क्या मान लें, इस चीज को हम मान लेते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या चीज, तो y। तो कॉट y बराबर अपना हो जाएगा -1/√3। अब देखिए 1/√3 कोस में है कहाँ पे, तो कॉस, बार बार क्यों लिखाते हो भाई, कॉट y बराबर इसका मान हो जाएगा कॉट ब्रैकेट स्टार्ट माइनस में है, और ये चूंकि कॉलम में 0 से पाई के बीच में है, तो इसका किसका मान है, ये 1/√3 किसका मान होता है बताइए। 1/√3 आपको हो जाएगा 60 का ना, π/3 का वैल्यू है, और किस रूप में, तो माइनस के रूप में। हम ऐसे कंडीशन में आपको क्या कहते हैं, जब इस कंडीशन में है तो इसमें क्या करना है, पाई को ऐड कर देना है। तो बताइए हो गया कॉट 3 पाई माइनस पाई, खोई तेरी बार बार क्यों लिखाता भाई, कॉट y इक्वल टू कॉट, ये हो गया 2π/3, ये कॉट खत्म, तो थीटा y बराबर क्या अपना 2π/3 हो गया। अतः अब बताइए 2π/3 हो गया, आपको मान किसका था, कोसेक का, अतः आप कह सकते हैं, अतः कॉट इनवर्स -1/√3 का जो मुख्य मान शाखा है वह क्या होगा, 2π/3 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है, क्लियर ही होगा भाई। हम लोग अब 2 ठो ही उदाहरण है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। तब तक आप लोग से अगर बने तो भाई बनाइए, नहीं तो हम लोग कल के क्लास में इस चीज़ को हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। ओके चलिए।